गणेशाय नमः। तृतीय अध्याय देवांतक नरांतक द्वारा त्रिलोक्य विजय प्रस्थान। इस प्रकार कुछ दिन माता पिता को प्रसन्न करते हुए दोनों भाई सुखपूर्वक रहे। तदुपरांत एक दिन नरात्मक की सहमति से देवात्म ने भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराया और पुष्कल दक्षिणा से संतुष्ट किया। जब वे पूजित हुए ब्राह्मण आशीर्वाद देकर चले गए तब देवांत ने नरांतन से कहा, बंधुवर, अब हम तीनों लोक को अपने अधीन कर लेना चाहिए। नरात्मक बोले, अवश्य हमें भगवान शंकर के वरदान का लाभ उठाना चाहिए, अन्यथा तपस्या में किया गया घोर कष्ट व्यर्थ हो जाएगा। देवांत ने कहा, तो तुम मृत्युलोक और पाताल लोक पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन करो। मैं स्वर्गलोक में जाकर सब देवताओं को अपने अधीन किए लेता हूँ। देवांत का स्वर्ग पर आधिपत्य बात निश्चय हो गई। देवांत ने शुभ दिन मुहूर्तारी देखकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। उसने वहां पहुंचते ही नंद का आनंद कर उजाड़ आरंभ कर दिया। यह देखकर रक्षकों ने उसे रोका तो उसने मार भगाया। नंद का आनंद को नष्ट हुआ जानकर देवराज इंद्र की सूरसेना उनके समक्ष आई। उसने भी पराजित होकर भागना पड़ा। भगवान शंकर के वरदान से प्रबल हुए देवांत के समक्ष सुरेंद्र भी न टिक सके। बहुत प्रयत्न पूर्वक युद्ध करने पर भी जब अपने विजय न दिखाई दी तो अपना खंडित व्रज लिए वह प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। सभी देवता स्वर्ग में भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जा छिपे और कुंदमूल के आहार पर संतोष करते हुए दुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। देवांत की अमरावती पर विजय हुई सुनकर अनेक असुरों वहां जा पहुंचे। जिन देवताओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी वे भी वहीं रह गए। सभी ने देवांत से धन और अलंकार पाकर उसे स्वर्ग का राजा बना दिया। अनेक तीर्थों से जल लाए गए और ऋषियों ने मंत्र पाठ पूर्वक स्वर्ग का राज्य पद पर उसका अभिषेक किया। उस समय सुखद समुद्र वाग बज रहे थे। नराधन की विजय मृत्युलोक और पाताल पर। इधर नराक ने अपने भाई का अनुसरण किया। उसने बहुत सी असुर सेना एकत्र कर मृत्युलोक में विद्यमान राज्यों पर आक्रमण किया दिया। उन्हें अधिपतियों से उसे भारी सेना को देख तो कुछ से विनाश से बचने के लिए संधि कर ली और कुछ ने सम्मुख आकर युद्ध किया, परंतु नराक के सामने कोई नहीं ठहर सकता। वह शिवजी द्वारा प्राप्त वर से प्रबल हो रहा था, इसलिए बहुत को उसने मार डाला और बहुत को पराजित कर अधीन बना लिया। बहुत से स्वाभिनी राजा राज्य छोड़कर पहले ही पलायन कर गए। बहुत इस प्रकार नराधन ने समुद्र पर्यंत समस्त भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। उसने यज्ञादि कर्म बंद कर देने की घोषणा की, जिससे शुद्ध हुए अनेक ऋषिमुनियों ने अपने अपने स्थान छोड़कर गिरी गुफाओं में अपना स्थान बनाया। प्रजा वर्ग में भी धर्म कर्म का निषेध से आतंक फैलने लगा, किंतु भगवान की इच्छा प्रबल जानकर सभी मौन थे। पृथ्वी मंडल पर विजय प्राप्त करने के बाद अपने पाताल लोक के अधीन करके योजना बनाई और असुरों की असंख्य सेना एकत्र कर वह नागलोक की ओर चल पड़ा। नराधन द्वारा नागलोचन को पराजय वर्ण मायावी असुरों की कुछ सेनाएं गरुड़ों का रूप धारण कर नागलोक के द्वारा पर जहाँ पहुंचे अनेक प्रतिकार्थ नागों के दल नगर से बाहर निकलने लगे, परंतु दूर असुरों ने उन्हें युद्ध कर अवसर दिया, बिना ही मारना आरंभ कर दिया। इस प्रकार असंख्य नागवीर मारे गए। बाद में नागों ने भी एकत्रित होकर सामना किया, किंतु वे असुरों के समक्ष अधिक न ठहर सके। न जाने कितने प्रमुख नागों को अपने प्राण गंवाने पड़े। जो शेष रहे उनके समक्ष भागने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय ही नहीं था। इस प्रकार समस्त नागलोक सनस्त हो उठा। नाग वनिताएं करुणा क्रंदन करने लगी। प्रमुख नागों ने परस्पर मंत्रणा आरंभ हुई और अंत में निश्चय हुआ कि असुरों से संधि कर ली जाए। इस प्रकार विवश हुए नागों ने नराधन के समक्ष आत्मसमर्पण करके उसके अधीनता स्वीकार कर ली। नराधन ने फिर भी वहां के अधिपति नागों के पास ही रहने दिया। एक प्रबल असुर वहां के शासनाधिकारियों एवं सेवा सर्व नियुक्त किया, जिसने कुटिलता पूर्वक नागलोक पर यह घोषणा की कि अब यहाँ असुरों का शासन है। कोई भी नाग शांति भंग न करे, अन्यथा समस्त नाग जाति के दंड भोगना होगा। इस प्रकार पृथ्वी और पाताल दोनों लोक नराधन के अधीन हो गए। समाचार देवांत ने सुना तो उसने बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान शंकर की कृपा से दोनों भाई तीनों लोक के अधिपति बन गए। अब उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं था। स्वर्ग में पृथ्वी की और पृथ्वी से स्वर्ग का विभिन्न दुर्लभ वस्तुओं का आयन निर्यंत होने लगा। दोनों भाई परस्पर इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। धरती पर दिव्य वस्तुएं की और स्वर्ग में भौतिक वस्तुओं की कमी नहीं रही, परंतु उनका उपभोग इन दोनों भाइयों तक ही सीमित था। इस प्रकार इन बंधुओं का तीनों पर एकत्र राज्य था। इस कारण देवता, मनुष्य, ऋषिमुनि आदि सभी बहुत कष्टपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उसके फलस्वरूप सर्वत्र शांति का साम्राज्य छा हुआ। अदिति द्वारा घोर तपस्या का आरंभ ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र महात्मा कश्यप जी त्रिकालंग तपस्वी ज्ञानी पुण्यात्मा सत्येंद्र एवं अत्यंत बुद्धिमान थे। समस्त निगम शास्त्र के ज्ञाता और मनोनिग्रही होने के कारण उनमें अद्वितीय समर्थन विद्यमान था। उसकी पत्नी अदिति परम सुशील होने के कारण पति की अत्यंत प्रियतम थी। उन पर महर्षि की बहुत कृपा रहती थी। देवराज इंद्र एवं अन्य देवगण उन्हीं की कोख से उत्पन्न हुए थे, इसलिए देवांतन द्वारा पराभूत हुए देवताओं को उन्हीं बड़ी चिंता थी।
उन्हें कुछ उपाय नहीं सूझता था। इसका निराकरण किस प्रकार किया जाए? जब उन्हें कोई उपाय दिखाई नहीं दिया तो वे सोचने लगे कि क्यों न पतिदेव से इस संबंध में कुछ निवेदन किया जाए। यदि किसी प्रकार से मैं भगवान हरि को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकूं तो समस्त संकट का निवारण सहज में संभव है। अदिति महर्षि के पास जाकर उनके चरणों में बैठ गई। उस समय तक महर्षि अग्निहोत्र कार्य संपन्न कर चुके थे। यज्ञ का सुगंधित धुआं वातावरण में फैलता हुआ आकाश तक जहाँ पहुंचा था। महर्षि ने अदिति को देखा तो स्नेहपूर्वक बोले, प्रियतम क्या कामना लेकर आई हो? अदिति बोली, स्वामी साध्वी नारियों की गति तो पति ही है, मैं कुछ प्रार्थना करके लिए इस सेवा में उपस्थित हुई हूँ। महर्षि बोले, कल्याणी तुम क्या चाहती हो वह संकोच छोड़कर स्पष्ट करो। अदिति ने कहा, प्राणनाथ इंद्रादि प्रतापी देवताओं को तो मैं पुत्र रूप में प्राप्त कर चुकी हूँ, किंतु मेरे मन में सच्चिदानंद परात्पर प्रभु को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा हो रही है। जिस प्रकार उन्हें पुत्र रूप में पाकर मैं उनकी सेवा कर सकूँ वह उपाय बताकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। महर्षि कश्यप ने कुछ विचार कर कहा, प्रियतम वे परब्रह्मा प्रभु तो ब्रह्मादि देवता एवं श्रुतियों के लिए भी अगम्य है। वे माया से परे एवं माया का विस्तार करने वाले निगुण एवं निराकार परमात्मा बिना कठिन तपस्या के साकार विग्रह रूप में कदापि प्राप्त नहीं हो सकते। महर्षि की बात सुनकर अदिति के मन में आशा का संचार हुआ। उन्होंने उल्लासपूर्वक पूछा, नाथ मुझे वह पवित्र अनुष्ठान की विधि कर निर्देश कीजिए, उसमें किसका ध्यान और कौन से मंत्र का जप करना होगा? पत्नी की अत्यंत जिज्ञासा देखकर महर्षि ने उन्हें भगवान विनायक का ध्यान मंत्र एवं न्यास सहित परचूर्ण की पूर्ण विधि का निर्देश दिया और कहा, साध्वी एकाग्रचित से भगवान विनायक की उपासना करने पर तुम्हें अभिसिद्ध हो सकता है। पति का निर्देश सुनकर अदिति ने प्रसन्न मन से उनका पूजन किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर कठोर तपस्या करने के लिए एकांत वन प्रदेश में जा पहुंची। वहां वह जलाशय में स्नान करके उन्हें पवित्र वस्त्र पहन तथा शुद्ध सुखद आसन पर बैठ विधि पूर्वक न्यासादि के सहित पूजन कर मन और इंद्रियों को वशीभूत कर लिया तथा भगवान विनायक के मंत्र का जाप और ध्यान करने लगी। इस प्रकार देव माता अदिति घोर तपस्या थी। उन्हें आहार त्याग दिया, केवल पानी पर हो निर्भर रही, फिर पानी भी त्याग कर वायु के सारे जीवन धारण के भगवान विनायक का ध्यान और जप करती रही। इस प्रकार तप करते हुए दिव्य 100 वर्ष व्यतीत हो गए। उससे उस घोर तप से एकत्र पुत्रगण देवता भी भयभीत हो गए। उनकी समझ में आता था कि माता अदिति किस कामना से ऐसा कर रही है। माता अदिति का विनायक के दर्शन, इधर भगवान विनायक माता अदिति की घोर तपस्या देखकर द्रवित हुए। तुरंत ही उसके समक्ष प्रकट हो गए। उस समय उनका अद्भुत रूप था। तेजो राशि वपु सूर्यकोटि समप्रभ गजानंद समुख कुमंडल विराजित कामाति सुंदर तनु सिद्धि बुद्धि समायुत मुक्तमाला च परशु विप्रुदय मेघ पुष्पजम कांगकटि सूत्रम च तिलकम मृगम औरंगम नाभिसदेतु दिव्यांबर विजितम करोड़ों सूर्य की प्रभा के समान अत्यंत तेजस्वी कामदेव से भी अधिक सुंदर शरीर, 10 भुजाओं और कानों से विविध प्रकार के कुंडल से सुशोभित अपनी दोनों पत्नियों सिद्धि और रुधि के सहित कंठ में मोतियों की माला, हाथों में कमल और परशु लिए हुए, कमर में सोने की कटी सूत्र, मस्तक पर कस्तूरी तिलक और नाभि पर इसमें सर्प धारण किया तथा दिव्यांबर से सुशोभित थे। परंतु भगवान विनायक का पाशायुक्त 10 भुजी रूप देखकर माता अदिति भयभीत हो गई। उनके नेत्र बंद हो गए, शरीर कपाया हुआ तथा वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। विनायक देव ने अदिति की यह दशा देखी तो मधुर स्वरों में कस करने लगे, तपस्विनी मैं वही हूँ जिसका ध्यान तुम दिन रात्रि करती रही। उठो उठो, मैं तुम्हें कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर वर देने के लिए आया हूँ। अदिति को कुछ सान्त्वना मिली तो उनकी मूर्छा दूर हो गई। तभी उनके कानों में अमृतवाणी निधि, तो उठो देव माता, अपने अभिश्वर मांग लो मुझसे, मैं साक्षात रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। देव माता अदिति को वर प्राप्ति वर्ण अदिति तुरंत उठ पड़ी। उन्होंने चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, प्रभु आप जगत के रचयिता, पालन करता और सारक है, नित्य निरंजन निगुण निरंकर ज्योति स्वरूप, नाना प्रकार के रूप धारण करने में समर्थ, सर्वप्रदाता एवं सर्वेश्वर है। देवेश यदि आप संतुष्ट और मेरी कामना पूर्ण करना चाहते तो मेरे पुत्र रूप में प्रकट होने की कीजिए। हे प्रभु, मेरी कामना है कि आप मुझे इस प्रकार कृतार्थ कर दुष्टों का सार और साधुजनों का परित्राण करें, जिससे सभी जन साधारण को कृतकृत्या की प्राप्ति हो सके। भगवान विनायक ने अदिति को तुरंत ही वर दिया, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होकर साधुजनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करूंगा। इस प्रकार तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। माता अदिति धन्य हो गई। उनके प्रणाम करते करते भगवान विनायक देव अंतर्धान हो गए। अदिति भी अपने पतिदेव की सेवा में उपस्थित हुई। उन्होंने महर्षि के चरणाविंद में प्रणाम करके भगवान विनायक देव के दर्शन और उनसे वर प्राप्ति का वृतांत कहा, जिसे सुनकर महर्षि आनंद विभोर हो उठे। जय श्री गणेश।